गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर वायरसेस के ऊपर। ठीक है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है, किससे हमें हमारे साइबर स्पेस को बचाना होता है और कौन अटैकर्स होते हैं या जो वायरसेस होते हैं वो किस तरह से अटैक करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी साइबर स्पेस है या जो साइबर सिक्योरिटी है उसको जो ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब उसको जो तोड़ करके और हमारी पर्सनल डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशंस को जो है ये करप्ट करता है या फिर चुरा लेता है, ये होते हैं कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, और कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो हम समझे कि वायरस होता क्या है। ठीक है, तो वायरस जो है वो एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब वायरस देखिए जनरली वायरस से हम क्या समझते हैं, वायरस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो अटैक करते हैं और हमें जो है बीमार करते हैं या हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कोरोना वायरस भी क्या कर रहा है, अपने आप को वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, डिवीज़न होता है उसके अंदर, वो उनकी संख्या में वृद्धि होती है और फाइनली फिर वो हमारी बॉडी को जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक, तो वायरस वर्ड जो है ये इन्हीं बायोलॉजिकल वायरस से अडॉप्ट किया गया है या उन्हीं से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि इनका भी काम कुछ उसी तरह का होता है, मतलब ये भी वही काम कर रहे हैं जैसे बायोलॉजिकल वायरस जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही ये जो कंप्यूटर वायरस है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को जो है इफेक्ट करता है या उसे डैमेज करने की कोशिश करता है या और डैमेज करता भी है। ठीक है, तो वायरस जो वर्ड है, वायरस वर्ड का मतलब आप समझे पहले कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस का फुल फॉर्म मैंने बताया कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसको मैं हिंदी में बताता हूँ। वाइटल का मतलब होता है जो बहुत ही पर्सनल है या इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, रिसोर्स मतलब जिस भी सोर्स में है वो या जहाँ से वो आपको या उस वायरस को मिल रही है। अंडर सीज, अंडर सीज का मतलब है सीज करना, मतलब आपने सुना ही होगा ये वर्ड कि सीज कर दिया गया उसकी प्रॉपर्टीज़ को या उसके बैंक अकाउंट्स को। उसका मतलब होता है एक तरीके से सील करना कि अब आगे वो उस अकाउंट से या उस प्रॉपर्टी का वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर वायरस भी यही काम करता है कि हमारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, या हमारे सिस्टम को जो है एक तरीके से सीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो और हम खुद ही हमारे सिस्टम का उपयोग जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और अगर करने के लिए जाते हैं तो कई तरह के जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो वायरस का मतलब क्या हुआ, वायरस का मतलब है कि वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, हमारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है या उसका जो सोर्स है उसको ये जो वायरस है वो क्या कर देता है, सीज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक, विदाउट अवर नॉलेज, मतलब हमारी जानकारी के बिना ये सब काम होता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके सिस्टम में जो है वायरस आए। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा जो यूज़ है या जो हमारी लाइफ है वो डिपेंड होती जा रही है नेटवर्किंग या फिर मोबाइल्स या फिर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके ऊपर, वैसे वैसे ही इन वायरस और इस तरीके के जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स है उनका जो है खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब पुराने टाइम पर जैसे मान लीजिए जब इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था मोबाइल्स का या टच स्क्रीन मोबाइल का, जनरली कीपैड वाले मोबाइल्स जो है यूज़ होते थे, तो उस समय पर वायरस का जो इफेक्ट था वो भी कम था। बट जैसे जैसे आप देखोगे कि हर चीज़ पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है सिस्टम के ऊपर, हर काम सिस्टम पर होता है। आप चाहे किसी भी जगह पर जाए, अगर आप एक मीडियम साइज़ के भी या छोटे शहर में भी हैं तो इवन वहाँ पर भी सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर ऑपरेटेड होती है। ठीक है, चाहे वो मार्केट में हो तो वहाँ पर भी सिस्टम होता है सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ठीक, उसके बाद में आपके मोबाइल्स जो कि एक छोटा सा कंप्यूटर है वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। ठीक, टीवी में भी आप देखोगे तो स्मार्ट टीवी आ चुकी है, इसी तरह के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और ये सब चीज़ों पर आप जितना ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं तो अब जो हैकर्स होते हैं, मतलब जो इन वायरसेस को बनाते हैं, ठीक है, वो या फिर कहीं से लेकर के और आपके सिस्टम में वो जो है आपकी नॉलेज के बिना उसको अपलोड कर देते हैं या डाल देते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब अपॉर्चुनिटी इन द सेंस कि उनको भी मौके मिलते हैं आपकी जानकारी को चुराने के लिए, और उस जानकारी को चुरा करके वो उसका कई तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी वायरसेस हैं, कंप्यूटर वायरसेस, वो कई टाइप के होते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मालवेयर्स होते हैं, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके आप ऐसा कह सकते हो कि इसी के अंदर सारे वायरसेस को हम कैटेगराइज्ड करेंगे। मतलब जो वायरस का जो वर्गीकरण है, जो उनको हम डिफाइन करने वाले हैं, तो हर वायरस जो है वो मालवेयर कैटेगरी का है हमारे पास अभी, ठीक है। तो मालवेयर इसकी मेजर कैटेगरी है, उसी के अंदर ये सारे वायरसेस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मालवेयर है क्या, देखिए मालवेयर जो है वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि एक तरीके से वो गलत है। गलत का मतलब कि गलत काम से उसको बनाया गया है। मतलब कि जैसे वायरस हमारे सिस्टम में आता है तो वो क्या करता है, वो हैंग कर देता है हमारे सिस्टम को, या इंफॉर्मेशन को जो है वो स्टील कर लेता है। तो इसी तरीके से मालवेयर का मतलब ही ये होता है, मालवेयर को हम क्या बोलते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या कोई ऐप, तो मिलीशियस का मतलब क्या होता है कि जो रॉन्ग इंटेंशन से बनाया गया है, ठीक है, जिसको गलत काम करने के लिए ही या दूसरे की इंफॉर्मेशन, जानकारी या उसको डैमेज पहुंचाने के लिए ही उसको बनाया गया है, मिलीशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मालवेयर लिखा हुआ है कि डिजाइन टू डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर या नेटवर्क, ठीक है। इसको डिजाइन ही इसीलिए किया गया है किस लिए कि कंप्यूटर सिस्टम को जो है ये डैमेज कर सके, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में जाकर के और जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, और साथ ही में जो सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर सभी लोग समझते हैं सर्वर क्या होता है, जो मेन इनका जो सर्वर होता है उसको भी जाकर के ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गलत इंटेंशन से बनाया गया है, और इसका काम है कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, नेटवर्क और इस तरह का जो भी साइबर स्पेस है उसके अंदर जाकर के जो है उसको अल्टर करना या वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करना। क्यों कर रहा है ऐसा ये, टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है आपकी जो व्यक्तिगत जानकारियां हैं, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारियां मतलब कि आपके बैंक डिटेलिंग से संबंधित हो सकती हैं वो, ठीक है, आपके पर्सनल फोटो वीडियोस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं किसी बड़ी जगह पर काम कर रहे हो तो उस इंस्टीट्यूट का या उस फर्म का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हो सकता है। तो मीन्स कि किसी भी तरह की कोई भी सेंसिटिव, ठीक है, या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है ये गेन करने का काम करता है, या फिर उसको एक तरीके से करप्ट कर देता है। फिर इट इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर हमने शुरू में ही बोल दिया कि ये अनवांटेड सॉफ्टवेयर और विदाउट योर नॉलेज, आपकी जानकारी के बिना ही आपके सिस्टम में या आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर ये आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, पहली चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये बनाता कौन है। मालवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर है या उसके अंदर आने वाले जितने भी वायरसेस हैं उनको बनाने का काम कौन कर रहा है। देखिए, उनको बनाने का काम भी जो है कंप्यूटर एक्सपर्ट ही करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि कई बार उनका जो इंटेंशन है वो रॉन्ग होता है। मतलब उनका जो मोटिव है, ठीक है, उनका जो मोटिव है वो गलत होता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से कोई सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है परचेस किया है, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में उसको जो है अपलोड कर रखा है या उसको इंस्टॉल करवाया है। अब जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको बनाया है, ठीक है, हो सकता है कि वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे लूप होल जो है वहां पर छोड़ दें जिसके जरिए इन फ्यूचर वो आपके सिस्टम में क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है, ठीक है। मतलब कि उसने पहले से ही यहाँ पर एक तरीके का वे बना रखा है, एक रास्ता छोड़ रखा है, एक लूप होल छोड़ रखा है, जिसके जरिए वो जो है आपके जो सिस्टम है उसके अंदर आ सकता है, वो वायरस आ सकता है। तो वायरस बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम है और ये प्रोग्रामर्स ही बनाते हैं, बट उनका इंटेंशन जो होता है वो गलत होता है, रॉन्ग इंटेंशन से बनाते हैं और दूसरे की जानकारी को या उसके विदाउट उसके नॉलेज वो जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम में अगर वायरस आ गया, वो किसी के कंट्रोल में है, तो वो क्या होगा कि आपके सिस्टम से कोई भी ईमेल वो कर सकता है किसी अदर पर्सन को बिना आपकी जानकारी के, ठीक है। जनरली हमारे पास पासवर्ड है, सब कुछ है, पर ये तो सब हैक हो चुका है क्योंकि वायरस आ चुका है आपके कंप्यूटर के अंदर। तो वो क्या करेगा कि आपके बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता है, पैसा निकाल सकता है या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, आपकी सिस्टम से वो ईमेल किसी को सेंड कर सकता है, हो सकता है वो ईमेल या वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए आगे चल के। तो जो भी काम आप अपने सिस्टम पर करते हो वो सारे काम वो हैकर्स या वो जो भी आपका पर्सन है जो कि एक वायरस के थ्रू आपके सिस्टम का कंट्रोल उसने ले लिया है, अब वो सारे काम आपके अकाउंट से या जो भी आपका सोशल अकाउंट है उससे वो सारे काम वो भी कर सकेगा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका अकाउंट कई बार हैक हो जाता है,
ठीक है। जैसे अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया और किसी ने कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है अपनी तरफ से वहाँ पर जो है ट्वीट कर दी, ठीक है, या इंस्टाग्राम पर कोई फोटो शेयर कर दी, इस तरह का फेसबुक पर कुछ जो है लिंक कर दिया। तो इस तरह की कोई भी काम वो कर सकता है अगर आपके सिस्टम में वायरस है और वो वायरस उस पर्सन ने अगर इसी इंटेंशन के साथ आपके सिस्टम में अपलोड किया है, ठीक है, तो वो आपके अकाउंट से आपके सिस्टम से वो सारे काम करने में सक्षम है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आज हाल ही की एक न्यूज़ आई है, आपने पढ़ा होगा पेपर में कि जो बिग बास्केट कंपनी है, ठीक है, जो कि ग्रोसरीज वगैरह के लिए अभी बहुत उसके ऐड भी चलते हैं, उसके यूज़र्स का मतलब 2 करोड़ यूज़र्स का जो डाटा है वो चोरी हो गया है। मतलब 2 करोड़ यूज़र्स का जो डाटा है वो हैक हो चुका है, वो किसी ने जो है हैकिंग के थ्रू उसको चुरा लिया है और अब क्या कर रहा है, वो उसको बेच रहा है। मतलब न्यूज़ में ये आया हुआ है आज ही के पेपर में कि 30 लाख बिट्स में उसको वो है सेल करने का दावा भी किया गया है, मतलब उसने सेल भी कर दिया है। तो होगा क्या कि जब इतनी बड़ी कंपनी में आप सोचिए कि वायरस का अटैक हो गया है हैकिंग के थ्रू उनके यूज़र्स का जो डाटा, और ऐसी ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि जितना हम एडवांस होते जा रहे हैं तो साथ ही साथ में जो हैकर्स हैं वो हो सकता है कि कोई अपोनेंट कंपनीज हो, ठीक है, जैसे बिग बास्केट एक ऑनलाइन कंपनी है तो हो सकता है उसके जो सामने उसकी जो प्रतियोगी कंपनी है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस तरीके के वायरस बना करके और उनके सिस्टम में जो है और उनके यूज़र्स का डाटा चोरी करके ताकि उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाए, लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाए और उसका मार्केट जो है वो डाउन हो जाए। तो कोई भी इंटेंशन हो सकता है, कोई एक पर्सनल व्यक्ति भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकती है, ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैक्स करते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा ना कि बिजनेस में होता है कि मान लीजिए कोई मार्केट में कोई शॉप है और उसके सामने कोई दूसरी शॉप किसी ने ओपन कर दी, ठीक है, फिर वो अलग अलग तरीक़ों से सामने वाले की जो शॉप है या उसका जो बिजनेस है उसको डाउन करने के लिए ट्राई करता है। तो सेम टू सेम केस यहाँ पर भी है। अब वो वर्चुअल मतलब वायरस के थ्रू, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम के थ्रू ये सारे काम कर रहे हैं और दूसरों के बिजनेस को डाउन करने का या प्राइवेट से हैकर्स भी वो अपॉइंट करते हैं जिसकी वजह से वो इस तरीके के सारे काम कर सकते हैं, ठीक। तो मालवेयर एक ऐसी मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर हम कई सारे वायरस को पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब देखिए कि टाइप ऑफ मालवेयर्स मतलब कि इसके अंदर आने वाले जो वायरस हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला है कि जनरल कंप्यूटर वायरस जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके अलावा होता है वर्म्स, फिर होता है ट्रोजन हॉर्स, ट्रूप डोर्स या ट्रैप डोर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, स्पूफ, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब कंप्यूटर वायरस ही हैं जिनका काम अलग अलग होता है और अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। भाई देखो, कोई वायरस मान लीजिए ईमेल के थ्रू आपके पास आ गया है ना, कोई वायरस जो है वो किसी हार्डवेयर के थ्रू आपके सिस्टम में आ गया, कोई वायरस किसी ऐप आपने कोई डाउनलोड किया है कहीं से वहाँ से आ गया, कोई वायरस जो है अनवांटेड जो आपके मोबाइल जब भी हम चलाते हैं तो कई तरीके के ऐड आते हैं, कई तरीके के जो है ऑफर्स आते हैं, ठीक है। तो उस पर अगर आप क्लिक कर देते हो, उसको अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हो या कभी कुछ ऐसी साइट्स पर आप सर्व कर रहे हो, ऐसी साइट्स पर आप जा रहे हो जो कि इस तरीके के वायरस को कैरी करती है, तो ये लोग करते क्या, ये ऑफर्स देते हैं और ऐसे ऑफर्स देते हैं जिनसे जो व्यूअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट होने में हम सोचते हैं कि भाई जाकर के इसे देखें तो कि ये क्या ऑफर्स है, तो बस जैसे ही आपने उसको क्लिक किया तो वो जो है वायरस जो है आपके सिस्टम में अपलोड हो जाएगा, आपके सिस्टम में वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के काम होते हैं। तो अब देखो मैं एक एक थोड़ा थोड़ा इन सभी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर आप लोग चाहोगे तो हम सबको डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे तो आज हमें सिर्फ कंप्यूटर वायरस ही पढ़ना है। तो मैं वर्म्स के बारे में बताऊं तो वर्म्स, ठीक है, वर्म्स जो कि है जैसे बायोलॉजिकल वायरस होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, एक वायरस से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 1000 करोड़, इस तरीके से वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जो वर्म्स होता है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो वायरस है, ये भी इसी तरीके से अपने रेप्लिकेट बनाता है, ठीक है। मतलब कि इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो इसी तरह से होती है कि ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है और अपने आप को जो है फिर से प्रोग्राम कर देता है। कहने का मतलब कि आपने सिर्फ एक प्रोग्राम बनाया, फिर उस प्रोग्राम ने अगला प्रोग्राम बनाया अपने ही जैसा, और फिर उस अगले ने फिर से अगला बनाया। इस तरीके से उनकी संख्या बढ़ जाती है और संख्या बढ़ने की वजह से वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से
फैल जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वर्म्स जो हैं वो बायोलॉजिकल वायरस की तरह ही अपने आप की कॉपी बनाते हैं और कॉपी बनाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संख्या बढ़ा करके जो है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से पूरे नेटवर्क में जो है वो फैल जाते हैं। ठीक, इसीलिए इनका नाम वर्म्स दिया गया। ठीक, अगला है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है वेश बदल कर आना या छल या छलावा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सिस्टम पर आप कोई मोबाइल फ़ोन चला रहे हो या कोई भी सिस्टम आप नेट पर कोई काम कर रहे हो, तो सडनली आपके सामने कोई ऐड आता है। ठीक है, कोई भी एक ऐड आया जिसमें दिखाया कुछ और जा रहा है, पर उसका जो मोटिव है वो क्या है, आपके सिस्टम में एंट्री। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, कोई भी ऐप है जिस पर इस तरीके से ऑफर्स दिए जाते हैं, जो मैंने अभी बताया कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं कि भाई इतनी सेल चल रही है, मान लीजिए कोई बहुत कम पैसों में आपको बहुत ज़्यादा सामान मिल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके के ऑफर्स देखकर यूज़र्स उस पर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही उस पर वो क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो सिस्टम में आपके जो है वायरस जो भी उस फाइल के थ्रू आया है अटैच होकर, ठीक है, तो उस फाइल के थ्रू जो भी वायरस अटैच होकर आया है वो आपके सिस्टम में चला जाएगा। तो एक तरीके से उसने क्या किया, आपके साथ धोखा किया, छल किया, आपको दिखाया कुछ और जा रहा है और उसके पीछे कुछ और है। ठीक है, दिखाया आपको कोई ऑफर गया है पर उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कंप्यूटर वायरस है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है ट्रोजन हॉर्सेस। ठीक, अगला है आपका ट्रूप डोर्स। ट्रूप डोर्स का मतलब होता है कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिस कंपनी ने, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उस वायरस को बनाया है, उसको क्रिएट किया है, ठीक है, वही सॉरी आपके सिस्टम को जिसने मॉडिफाई किया हो या आपके सिस्टम को जिसने बनाया हो, उसी ने उसमें कुछ ऐसे लूप होल छोड़ दिए हैं जिसके थ्रू फिर वो अपने यूजर्स के जो है सिस्टम में जाकर के एंट्री ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रोग्राम होता है या इस तरीके का जो वायरस होता है उसे बोला जाता है ट्रूप डोर्स वायरस। और जनरली ये जैसे आपने मान लीजिए आपके सिस्टम को जिसने बनाया वो तो ऐसा कर ही सकता है, साथ ही में आपने मान लीजिए आपके सिस्टम में कोई मिस्टेक हो गई, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो आप जब उसको रिपेयर कराने जाते हो, ठीक है, तो वो जो रिपेयर करने वाला पर्सन है या जो भी उसको अपडेट कर रहा है वो भी इस तरीके के काम वहाँ पर कर सकता है। ठीक है, रिपेयर करते समय वो ऐसे लूप होल छोड़ सकता है, रिपेयर करते समय वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो है चाहे आपने डिलीट भी कर दी हो तो वो रिसाइकल बिन से जाकर के उसको वापस से रिकवर भी कर सकता है। इसीलिए अगर आपने सिस्टम को, अगर आपको रिपेयर भी कराना है या फिर आपको उसको अपडेट भी करना है तो एक अर्थोराइज पर्सन के थ्रू या एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही या ऐसी फर्म के द्वारा ही कराना चाहिए जो बहुत ही रिलायबल हो और रिपेयर कराने से पहले अपने सिस्टम को फॉर्मेट करना ना भूलें। ठीक है, तो ट्रूप डोर्स इसी तरीके की चीज़ों को होता है। अब अगला होता है रैंसम वेयर। रैंसम वेयर, रैंसम का मतलब सभी को पता होता है। रैंसम मतलब क्या होता है, रैंसम मतलब होता है फिरौती। ठीक है, तो हमने जनरली टीवी पर देखा ही होगा ना, क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे केसेस में फिरौती मांगी जाती, किसी को किडनैप कर लिया और बदले में पैसा मांगा जा रहा है कि भाई अगर आप पैसा दोगे तो हम इस पर्सन को या जो भी जिसने भी उसको किडनैप किया उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हैकर्स हैं, ठीक है, या जो भी आपके सिस्टम पर अटैक करने वाला जो पर्सन है, उसने कंप्यूटर वायरस के थ्रू इस तरह इसमें से कोई भी वो वायरस यूज़ कर सकता है, उसके थ्रू आपकी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपके पर्सनल डाटा को जो है ट्रैप कर लिया है या चुरा लिया है। ठीक, अब चुराने के बाद फिर वो क्या कर रहा है, चुराने के बाद वो आपसे रैंसम मांग रहा है, मतलब आपसे पैसा मांग रहा है कि भाई अगर आप अपने डाटा को बचाना चाहते हो तो मुझे आप इतना पैसा दीजिए या फिर मेरा ये काम करिए। मतलब एक तरीके से वो आप उस डाटा के थ्रू, उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपसे अपना या तो कोई काम करवाना चाहेगा या फिर आपसे पैसे की डिमांड रखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो आती है रैंसमवेयर, उनको बोला जाता है रैंसमवेयर वायरस। फिर होता है, अगला होता है स्पाईवेयर्स। ठीक है, स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई मतलब होता है जासूसी करना किसी की। तो जैसे कि होता है ना कि जो किडनैप करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जिसको भी किडनैप करना होता है उसकी पहले वो डेली रूटीन को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना कि उसकी रेकी करते हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, कितने बजे उसने क्या काम किया है, ठीक है, यहाँ से इस जगह पर जाते समय उसके साथ कोई नहीं होता है, ठीक है, या वो अकेला जाता है, इस तरीके की सारी जानकारी पहले वो 3-4 दिनों में या एक हफ्ते के अंदर कलेक्ट करते हैं, फिर जाकर के उसका किडनैप कर लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि स्पाईवेयर में क्या हो रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कोई भी इस तरीके का वायरस आ जाता है तो वो वायरस क्या करता है,
वो कुछ नहीं करेगा, आपकी किसी इंफॉर्मेशन को वो डैमेज नहीं करेगा, पर उसका काम क्या होगा कि आपका जो डेली रूटीन है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, कि आप सिस्टम में कब लॉगिन करते हैं, कब लॉग आउट करते हैं, ठीक है, या आपने कितना ट्रांजैक्शन किया है, किसको कौन सा ईमेल शेयर किया है, इस तरीके का आपका जो डेली रूटीन है उसको वो स्टडी करता है। फिर उसके जो लूप होल्स होते हैं उसका फ़ायदा उठा करके और वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को या आपके पैसे को जो है वहाँ से उड़ा लेता है या फिर उसको चुरा लेता है। ठीक, ये इस तरीके के जो काम है वो स्पाईवेयर्स के अंदर आते हैं। फिर अगला है आपका एडवेयर। एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, बहुत ही अट्रैक्टिव ऐड आते हैं आपके जब भी आप सर्व करते होंगे आपके सिस्टम के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, ठीक है, कि बाय वन गेट वन फ्री, इस तरीके के बहुत सारे एड्स आपके उसमें चलते रहते हैं, जो कि जनरली क्या होते हैं इसी मोटिव से बनाए जाते हैं ताकि आपके सिस्टम के अंदर जो है कोई किसी ना किसी वायरस को जो है वो ऐड कर सकें। ठीक है, तो ऐड के थ्रू जो आपके सिस्टम में ऐड हो जाए वो आपका एडवेयर कहलाएगा। फिर स्प्रूफ, ये जनरली क्या होता है ईमेल्स के थ्रू आते हैं। ईमेल्स भी जो है बहुत ही एक कॉमन वे है वायरस का आपके सिस्टम के अंदर आने का। ठीक है, देखो वायरस आपके सिस्टम के अंदर कैसे आ सकता है, तो बहुत सारे तरीके हैं। या तो अगर ऑनलाइन की बात करें हम तो ईमेल के थ्रू आ सकता है, आपने कोई ऐप डाउनलोड किया उसके थ्रू आ सकता है, आपने किसी ऐसी साइट पर क्लिक कर दिया हो उसके थ्रू आ सकता है, आपने सिस्टम या नेटवर्क से इंटरनेट से कोई जानकारी डाउनलोड की हो तब आ सकता है, आपने किसी को कोई फाइल शेयर की हो, आपने किसी फ्रेंड को कोई मूवी सॉन्ग, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपने इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से शेयर की है या उस पर यूज़ किया है तो उसके थ्रू वायरस जो है आपके सिस्टम में आ सकता है। ठीक, फिर ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन भी वायरस आपके सिस्टम में आ सकता है। भाई पुराने टाइम पर जब इंटरनेट नहीं था तब भी ये वायरसेस होते थे, तो वो करते क्या थे कि प्रोग्राम को बनाया, जो फ्लॉपी होती थी या जो सीडीज़ होती थी उनको जो है दूसरे के सिस्टम में जा कर के और डाल दिया जाता। तो एक बार अगर वो सिस्टम में रन हो गई मतलब कि वो वायरस जो है उसके सिस्टम में अपलोड हो गया। ठीक है, पर आजकल तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन ही हो रहा है, तो वायरस भी ऑनलाइन जा रहा है। तो इसीलिए स्प्रूफिंग जो होती है वो ईमेल के थ्रू आने वाला एक तरीके का वायरस होता है। ठीक, तो ये कुछ वायरसेस है, पर आज हमें जिसके बारे में पढ़ना है वो है हमारा जनरल कंप्यूटर वायरस। ठीक है, तो उसका मीनिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, विदाउट आपके नॉलेज। भाई कोई भी वायरस है वो आपके नॉलेज के थ्रू तो आएगा नहीं, वो तो विदाउट नॉलेज ही आएगा, तो ये तो अंडरस्टूड की बात है। आगे देखिए, तो ये कंट्रोल कर लेता है आपके पीसी को, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन होता है इसका। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं कि वायरस जो है आपके पूरे पीसी को, आपके मोबाइल को, आपके सिस्टम को आप तो चला ही रहे हो, साथ में वो भी उसको रन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग उसके पास भी है। तो और उसका जो इंटेंशन है वो कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कुछ ना कुछ आपका बुरा करना चाहता है। ठीक, आगे देखिए कि ये स्प्रेड हो सकता है वन पीसी से अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्प्रेड भी हो सकता है वायरस। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अगला देखो, तो कैन स्प्रेड यूजिंग नेटवर्क, ईमेल शेयरिंग, ठीक है, किसी तरह का डिस्क से, ये भी मैं अभी बता ही चुका हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। देखो होता क्या है कि जैसे ऑनलाइन सिक्योरिटी के बहुत सारे इंतजाम होते हैं आज की टाइम में, क्योंकि जनरली वायरस अटैक ऑनलाइन से करते हैं, तो अब कुछ ऐसा भी केसेस देखने को मिले हैं जिनमें ऑफलाइन के थ्रू जो है वायरस को जो किसी अदर सिस्टम में जो है इंस्टॉल कर दिया गया, मतलब कि जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को, भाई जिसकी उम्मीद नहीं है किसी को, हालांकि वो बहुत ही पुराना तरीका है, पर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि पुराने तरीकों को हम भूल चुके हैं। तो इसीलिए हम या कोई भी आपके सिस्टम में अगर वायरस इस तरीके से इंस्टॉल कर रहा है तो ऑफलाइन भी इंस्टॉल किया जा सकता है और ऑनलाइन तो किया ही जा सकता है। तो ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ऑफलाइन सिक्योरिटी के लिए जो है हम उतना अब अवेयर नहीं है, तो इसलिए ये वो तरीका जो वो भी यूज़ किया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए कि वायरस, ये जो नाम है सबसे पहले ये किसने दिया था आपको, फ्रेड ने दिया था। मतलब कि जनरली कंप्यूटर वायरस को जो है बायोलॉजिकल वायरस की जो नेमिंग है वायरस, उसी के थ्रू लिया गया था। आगे देखो तो दो तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे पहला वायरस, ठीक है, सबसे पहला वायरस जो कि इंटरनेट पर स्प्रेड हुआ था, किसके थ्रू स्प्रेड हुआ था, इंटरनेट पर, तो वो हुआ था क्रीपर्स, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। इस वायरस का नाम क्या है, क्रीपर, और बॉब थॉमस ने इसको जो है बनाया था या इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो फर्स्ट वायरस अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट वायरस भी दो तरीके हैं, एक तो जो है नेटवर्क के ऊपर जो है स्प्रेड हुआ था,
और दूसरा जो है वो जो है ऑफलाइन, जिसको कि हमने कहा कि जो कंप्यूटर सिस्टम पर जो है स्प्रेड हुआ था, मतलब कि इंटरनेट पर स्प्रेड होने वाला एक वायरस, फर्स्ट वायरस कौन सा है, क्रीपर, और जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर स्प्रेड होने वाला जो वायरस है वो है आपका यह है क्लोनर वायरस। अब देखो इसको बनाया किसने था, मात्र 16 साल के एक लड़के ने, 15-16 साल का उसने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, अब जनरली जो हैकर्स होते हैं उनके बारे में भी अभी हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके अंदर। तो ये जो बच्चा था जिसने इस वायरस को डिजाइन किया था, इसका इंटेंशन क्या था, इसका इंटेंशन कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था। जनरली कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जो केवल दूसरों को परेशान करने के लिए, शरारत करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। तो उसने भी शरारत में, ठीक है, इस तरीके का वायरस जो है बना दिया था जो स्प्रेड भी हो गया था। ठीक, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए आगे आते हैं, हम टाइप्स की बात करें, मतलब इसकी सब कैटेगरी की। भाई ये कैटेगरी किसकी है, मालवेयर की। मालवेयर के अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब वायरस जो है इसकी भी सब टाइप्स है या इसके भी कई प्रकार और हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो देखिए। तो सबसे पहला प्रकार है हमारे पास रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस है। रेसिडेंट वायरस का मतलब नाम से क्लियर है आपको, रेसिडेंट का मतलब कहीं ना कहीं उसका निवास स्थान है, मतलब कि वो रहता है आपके सिस्टम के अंदर। तो वो सिस्टम के अंदर आपकी मेमोरी जो भी है सिस्टम की, वहाँ पर जो है ये आकर के जो है रेसिडेंट हो जाता है, मतलब रहने लगता है। और फिर ये काम कैसे करता है, जब भी आप अपना सिस्टम रन करते हो, कोई फाइल ओपन करते हो, तो ये वहाँ पर फिर जो है अपना प्रभाव दिखाने लगता है और उन फाइल्स को रीड करके उनको करप्ट करने का काम शुरू कर देता है। मतलब जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो काम करना शुरू कर देता है, बट ये आपके सिस्टम के अंदर जो है मेमोरी के अंदर रहता है। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए रेंडेक्स वायरस, ये भी एक इसी तरीके का रेसिडेंट वायरस है जो आपके सिस्टम के अंदर रहता है। ठीक, फिर होता है दूसरा डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस इन द सेंस जो सीधा सीधा उसी काम को करने के लिए आए हैं और सीधा सीधा अटैक आपके ऊपर कर रहे हैं। भाई जैसे रेसिडेंट वायरस जो है वो तो छिपा हुआ बैठा है आपके सिस्टम के अंदर, और वो कब काम करेगा, जब आप सिस्टम को रन करोगे। ठीक है, बट ये जो डायरेक्ट अटैक वायरस है, ये इस तरीके के वायरस है जो डायरेक्टली आते से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। और ये किसके थ्रू आएंगे, ये मैंने बता ही चुका हूँ कि किसी ने, आपने कोई ऐप डाउनलोड किया उसके थ्रू आ सकते हैं, ईमेल के थ्रू आ सकते हैं, कोई भी आपने शेयरिंग की उसके थ्रू आ सकते हैं। तो इस तरीके के किसी भी ऑनलाइन मीडियम जो है उसके थ्रू ये वायरस आते हैं। ठीक है, और आते से ही अपना जो काम है, मतलब जो भी फाइलों को करप्ट करना या डाटा चुराना, जो भी चीज़ के लिए उनको प्रोग्राम किया गया है वो काम आते से शुरू कर देते हैं। ठीक, वियना वायरस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायरेक्ट एक्शन वायरस का। ठीक, अगला है ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस का मतलब कि भाई, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कुछ लिखा, ठीक है, ये मान लीजिए कुछ भी लिखा मैंने, और इसी के ऊपर जो है आप कोई भी दूसरा वर्ड और लिख देते हो। ठीक है, जैसे मैंने फिर से लिख दिया, तो अब जो नीचे वाला जो वर्ड है वो क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है, उसी के ऊपर आपने लिख दिया है। तो अब नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है, नीचे वाला जो भी डाटा है वो एक तरह से मीनिंगलेस हो चुका है, मतलब उसका कोई अर्थ नहीं है। मतलब भले ही वो उसको डिलीट नहीं कर रहा है पर उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, उसके ऊपर जो है उसने एक तरीके का उसको कवर कर दिया, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। ठीक, तो ओवरराइड वायरस क्या कर रहा है, आपके पीसी के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, जिससे कि उन फाइल का जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, सिस्टम उसको रीड नहीं कर पा रहा है फिर, तो इसलिए वो फाइलें जो है वो ओपन नहीं होंगी। आपने कोई भी फाइल सेव कर रखी है आपके सिस्टम में, वो फाइल फिर ओपन नहीं होगी, और ओपन नहीं होगी दैट मीन्स कि वो आपके किसी काम की नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो वे रिबूट इस तरीके के वायरस हैं जो ओवरराइड वायरस है या इस तरीके के मेथड से काम करते हैं। ठीक, अगला है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर को मास्टर बूट सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो वायरस होता है ये हार्ड डिस्क में जो बूट सेक्टर होता है उसको डैमेज करता है। अब जब हम हार्ड डिस्क अगर पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बूट सेक्टर मतलब उसका जो क्षेत्र है बूट सेक्टर वो क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उसको खराब करने का काम करता है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस, और इसका एक और नाम भी है मास्टर बूट सेक्टर। बूट सेक्टर बोल लीजिए या मास्टर बूट सेक्टर बोल लीजिए। ठीक, आगे देखिए मैक्रोज वायरस। मैक्रोज, देखो मैक्रोज का मतलब होता है, जनरली हम बोलते हैं ना माइक्रो कंपाउंड्स और मैक्रो कंपाउंड्स। तो मैक्रो का मतलब कि जो हमें आंखों से दिखाई देता है, तो ये इसी तरीके का वायरस है। जैसे आपने
सिस्टम ऑनलाइन कोई भी चीज़ डाउनलोड की, ठीक है, कोई PDF किया या कुछ भी किया, तो वो तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि आप इस चीज़ को डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। बट उसके साथ जो वायरस आ रहा है, ठीक है, उसके साथ आने वाला जो वायरस है वो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो मैक्रोस जितनी भी फाइल्स हैं, चाहे वो PPT हो, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, ठीक है, तो इस तरीके की किसी भी फाइल के साथ वो अटैच होकर के और आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है और फिर आपका जो है सिस्टम को करप्ट करने का काम करता है। तो इसमें आप एग्जांपल देखोगे तो मेलिसा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैक्रोस वायरस का। अगला देखो फेट वायरस। तो फेट वायरस जो होता है ये किसी भी मीडियम से आपके सिस्टम में आ सकता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए कि आपकी जो मेमोरी है वो 10 GB की है, 10 GB की आपकी मेमोरी है और 10 GB की मेमोरी में आपने 5 GB यूज़ कर रखी है, मतलब 5 GB का कोई डाटा आपके पास है, तो जो रेस्ट ऑफ द जो आपका डाटा है 5 GB वाला, उसको ये क्या कर देता है, करप्ट कर देता है। मतलब कि आपकी जो खाली जगह है, खाली जो मेमोरी है कंप्यूटर की, उसको डैमेज कर दिया। तो मतलब आपकी जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है, उसकी मेमोरी कम हो गई, तब भी आपको क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो ये मेमोरी को जो है कम करने का काम करता है, ठीक। तो ये कुछ वायरसेस के टाइप हमने पढ़े जो कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर वायरस के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद हम वर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स भी पढ़ेंगे, ट्रूपर्स भी पढ़ेंगे। ये सारे जो वायरस है जितने भी हैं, इनको सबको हम डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए, हमने कहा कि वायरस ने आया, वायरस ने ये कर दिया, वो कर दिया। जनरली लोगों को ये समझ नहीं आता कि वायरस किस तरीके से काम करता है, ठीक। अब जो जानकार लोग होते हैं, ठीक है, अब अगर आपको किसी वायरस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है, आपको प्रोग्रामिंग वगैरह आती है, ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आती है, तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, वो दोनों ही तरीके से इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर हम बात करेंगे कि हैकर्स, मतलब वायरस तो पढ़ लिया कि वायरस की वजह से ये सब काम हो रहा है, तो वायरस तो वो एक तरीके से वेपन हो गया जिसके थ्रू आप पर किसी ने अटैक किया है। अब जिसने अटैक किया है उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, हैकर्स ऐसे अनऑथोराइज्ड या ऑथोराइज्ड पर्सन भी होते हैं जो कि इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं, इन प्रोग्राम्स को बनाते हैं, या फिर किसी दूसरे का बना हुआ अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको ये कॉपी करके और अपने हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोनों ही काम करते हैं, वायरस को बनाते भी है, डिज़ाइन भी करते हैं, प्रोग्रामिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ में अगर उनको कहीं से दूसरा वायरस भी मिल जाता है तो उसका भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो हैकर्स एक ऐसा पर्सन है जो आपकी इंफॉर्मेशन के बिना जो साइबर स्पेस है, ठीक है, उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ है उनको तोड़ करके, उनको हैंग कर करके आपके सिस्टम पर लॉगिन अगर कर सकता है तो उसको हम कहेंगे कि वो हैकर्स है। मतलब कि वो कंप्यूटर वायरस के थ्रू आपके ऊपर उसने क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है आपकी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। तो हैकर उस व्यक्ति को कहेंगे जो आपकी जानकारी के बिना आपकी सारी सिक्योरिटी को तोड़ करके और आपके सिस्टम के अंदर घुस जाए, उसे हम कहेंगे कि हैकर है। भाई जैसे चोर होता है, चोर क्या करता है, वो भी तो हमारी इन्फॉर्मेशन के बिना हमारे घर में अगर लॉक है उसको तोड़ करके और अंदर आ गया और हमारी चीज़ों को चुरा ले गया, वो चोर हो गया। तो वैसे ही हैकर्स भी है, बट ये सारा काम वो कैसे कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, मतलब कि कंप्यूटर वायरस के थ्रू कर रहा है, और चोरी भी वो हमारे डाटा की कर रहा है, ठीक। तो हैकर्स हो गए। अब हैकर्स में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उन टाइप्स को हम देखते हैं पहले कि हैकर्स जो होते हैं, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है वाइट हैट हैकर्स, ठीक है। दूसरा होता है ब्लैक हैट हैकर्स, तीसरा है ग्रे हैट, ग्रीन हैट, रेड हैट और ब्लू हैट। मतलब सब कलर्स के हिसाब से इनको कैटेगराइज्ड किया गया है, और भी कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाइट हैट हैकर्स। तो वाइट हैट जो हैकर्स होते हैं वो जनरली किसी ऑथराइज्ड कंपनी के लिए काम करते हैं, या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये काम सारे वही करेंगे जो कोई हैकर करता है, ठीक है। मतलब किसी के सिस्टम में जाना और उसको जो है डाटा इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट करना, बट ये सारे काम वो उसकी जानकारी के अंदर करेंगे, मतलब परमिशन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट, भाई जैसे गवर्नमेंट है, हमने देखा होगा ना कि वो हमारे फ़ोन को टैप कर सकते हैं। गवर्नमेंट पुलिस जो होती है, अगर पुलिस चाहे तो हमारे फ़ोन को टैप कर सकती है, हमारी बातें सुन सकती है, हमारी मैसेज चैटिंग सब देख सकती है, ठीक है। मतलब कि उनको राइट है, वो हमारे सिस्टम के अंदर हमारी जानकारी के बिना आ सकते हैं। हमारी सारे जो भी हम उसमें वर्क करते हैं उन सबको वो रीड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
तो वो ये काम किसके थ्रू करते हैं, वो हैकर्स के थ्रू करते हैं, पर वो हैकर्स गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर। तो जनरली इनका जो मोटिव होता है वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, मतलब ये रॉन्ग इंटेंशन से काम नहीं करते हैं। ये बेसिकली इनका जो काम होता है वो ये होता है कि जो वायरसेस हैं, मतलब जो ब्लैक हैट हैकर्स आएंगे आगे, उन दूसरे हैकर से अपने सिस्टम को बचाना, ठीक है। दूसरे हैकर से अपने सिस्टम को बचाना ये वाइट हैकर का मेन काम होता है। वाइट हैकर सिस्टम पर रोज काम करता है और ये देखता है कि किसी तरह का कोई वायरस तो नहीं आया है, किसी तरह की कोई डैमेज आपके सिस्टम के अंदर तो नहीं हुआ है। तो ये उन हैकर से अपने आप को बचाता है और साथ ही में अगर गवर्नमेंट की परमिशन से वो काम कर रहा है तो वो किसी भी सस्पेक्ट के ऊपर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को, उसकी जानकारी के बिना वो सुन सकते हैं। इन द केस ऑफ किसी क्राइम में, ठीक है, कोई मर्डर हो गया, कोई कुछ भी हो गया, कोई चोरी हो गई, तो उस चोर को पकड़ने के लिए या उस मर्डर करने वाले को पकड़ने के लिए वो उसकी इंफॉर्मेशन को जो है हैक कर सकता है, पर गवर्नमेंट की परमिशन से, ठीक है। तो वो वाइट हैट हैकर। अब ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब क्या हुआ? ब्लैक हैट हैकर्स का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये विदाउट परमिशन, आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर वायरस को वहाँ पर अपलोड करेंगे और आपकी जानकारियों को चुराएंगे और फिर वहाँ से वो क्या करेंगे कि या तो आपसे पैसा मांगेंगे या फिर आपसे कोई काम करवाना चाहेंगे, ठीक है, या फिर उस इंफॉर्मेशन को लीक कर देंगे जिसकी वजह से आपका काम खराब हो जाए। तो इस तरीके के जो भी जितने भी इलीगल वर्क होते हैं, इलीगल काम होते हैं, वो सारे ये जो ब्लैक हैट हैकर्स है वो करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर्स जो है वो इलीगल है, विदाउट एनी परमिशन काम कर रहे हैं, काम सारे वो भी वही कर रहे हैं जो वाइट हैट हैकर कर रहे हैं, बट अंतर क्या है सिर्फ कि परमिशन के साथ कर रहा है एक और एक विदाउट परमिशन कर रहा है, ठीक। फिर बेसिकली इन जितने भी ये आपके जो हैकर्स हैं उनमें 3 टाइप मेजर हैं, वाइट, ब्लैक और ग्रे। अब ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं? तो ग्रे हैट जो हैकर्स होते हैं ये कोई रॉन्ग इंटेंशन से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि ये आपसे पैसा भी नहीं मांगेंगे, ठीक है, आपकी कोई जानकारी लीक भी नहीं करेंगे, केवल आपको परेशान करने के लिए, मतलब शरारत करने के लिए, या तो उनको ऐसा करने में मज़ा आ रहा हो या फिर वो अपना जो योग्यता है, उनकी जो एबिलिटी है उसको वो किसी को दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि भाई कोई काम अगर हमें आता है तो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि ये हमें आता है, तो वो काम कर रहे हैं कि भाई मुझे हैकिंग करना आती है, ये देखो मैं अभी इसके अकाउंट को हैक करके बताता हूँ। तो इस तरीके के काम, तो इनका जो इंटेंशन है वो रॉन्ग तो है, बट जनरली आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, किसी तरह की कोई आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करके आपसे कोई काम भी नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये केवल मज़े के लिए, शरारत के लिए या अपनी जो एबिलिटी है उसको शो करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं। तो ये ग्रे हैट हैकर्स हैं, ठीक है। तो वाइट में क्या हो गया? परमिशन के साथ, ब्लैक में हो गया विदाउट परमिशन, और ये जो ग्रे हैट हैकर्स है ये भी विदाउट परमिशन ही काम करेंगे, ठीक है। बट ये क्या करने वाले हैं? सिर्फ मस्ती मजाक शरारत के लिए ऐसा सब काम करते हैं। अब देखो ये जो जितने भी ये आपके जो टाइप्स हैं ये सब जनरली ब्लैक हैट हैकर्स में ही आते हैं, क्योंकि ये काम तो सब विदाउट नॉलेज ही कर रहे हैं, आपकी परमिशन के बिना ही कर रहे हैं। अब इनका जो कलर्स है, जैसे ग्रीन हैट है, ब्लू हैट है, रेड हैट है, तो ये जिस तरीके की साइड को या जिस तरीके के इंस्टीट्यूट को या जिस तरीके के सिस्टम को जो है हैक, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है ये नाम दिया गया है। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा हैकर्स के बारे में इंट्रो दिया है कि ये मेजर जो टाइप है उसके 3 ही होते हैं, ठीक है, आपका वाइट, ब्लैक और ग्रे, ठीक। तो ये कंप्यूटर वायरस के ऊपर हमने आज थोड़ा सा डिस्कशन किया है। अब आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसमें हम हैकर्स के ऊपर पहले बात करेंगे, ठीक है, और फिर अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो फिर इन वायरसेस के बारे में भी हम डिटेल में बात कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये हमारे सिलेबस में इतना डीप में जाकर के कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब बता चुका हूँ, और थोड़ी सी बात हम हैकर्स के बारे में और कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि सर इस पर्सनल टॉपिक पर या ये वाला जो वायरस है हमको पढ़ना है, तो अगर ऐसी आपकी इच्छा होगी तो हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे।